मैं शुरुआत वारिस पठान जी आपसे कर रही हूं, जिसका अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया, जिसका अभी कुछ रिटन दस्तावेज सामने नहीं आया, उस पर इस तरीके की अफवाह फैलाना कि अगर ये आ गया तो मजहब के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, अगर ये आ गया तो ये मुसलमानों को टारगेट करना जैसा हो जाएगा, ये कितना जायज है? देखिए प्राची जी, आपने सही कहा, जिसका ड्राफ्ट नहीं आया, जिसके ऊपर कुछ है नहीं, तो मोदी जी को क्या ज़रूरत थी ये बोलने की कि हम यूसीसी अभी लेके आएंगे। अगर इतना ही अर्जेंसी था, इतना ही इम्पोर्टेंट ये कानून था, तो 2014 से लेके अब तक तो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी तो सत्ता में है, उनके पास तो मेजोरिटी भी था, तो क्यों नहीं लाए वो यूसीसी? क्यों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की? हालांकि 2018 में लॉ कमीशन ने खुद ने कह दिया था कि देश के अंदर यूसीसी लाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें 10 साल तक चर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, संविधान के अंदर आर्टिकल 14, 15, 25, 29 है। 29 आर्टिकल जो अनफेटेड फंडामेंटल राइट देता है, जिसके अंदर प्लूरलिज्म और डिवर्सिटी की बात होती है। ये प्लूरलिज्म और डिवर्सिटी जो है प्राची जी, ये हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका आप क्या करेंगे यूसीसी लाके? क्यों आप खराब करना चाहते हो उसको? हमारे देश में विभिन्न भाषाएं चलती है, विभिन्न कल्चर है, कल्चर को खत्म करना चाहते हो क्या? बात नंबर 2, ये लोग क्या उदाहरण देते हैं कि आर्टिकल 44 में उसका जिक्र है। आर्टिकल 44 बोलता है शैल एंडेवर, शैल यानी कोशिश करिए, लाने का नहीं बोल दिया है उसने। तो किस तरह से ला रहे? चचेरे लाएंगे, बताएंगे आप मुझे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या करेंगे? एचयूएफ का, जिसके अंदर 3000 करोड़ रुपए का सालाना जो रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है, तो उसको निकाल देंगे क्या? ऑल इंडिया हमको नहीं चाहिए, परंपराओं का देश है। वारिस पठान जी, किसने कह दिया कि हमारे देश की परंपराएं खत्म हो जाएंगी, डायवर्सिटी खत्म हो जाएंगी, विविधता खत्म हो जाएंगी? ये कॉमन सिविल, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये परंपराओं को खत्म करने के लिए थोड़ी ना लाया जा रहा है। जी नहीं, ये बीजेपी की जो मानसिकता है और जो बीजेपी का षड्यंत्र है ना, वो पूरा देश सब जानता है। ये हिंदू सिविल कोड लाने की बात हो रही है यहाँ पर, ये कल्चर डिवर्सिटी प्लुरलिज्म सबको खत्म करने की बात हो रही है। वरना क्या जरूरत है कि चलिए बताइए मुझे एआईडीएमके ने क्यों मना कर दिया उसके बारे में? मिजोरम के अंदर बीजेपी जिनके साथ अलायंस में है, एनपीटीएफ, वो पार्टी ने तक कह दिया कि हम अलायंस में नहीं रहेंगे, अगर ये लेके आ गए तो क्या करेंगे? उस अलायंस तोड़ देंगे क्या? अभी के अभी गुजरात के अंदर एक कानून है, अगर वारिस पठान को जाके एक एरिया में, नॉन मुस्लिम के एरिया में फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, मैं नहीं खरीद सकता वहां, क्या करेंगे उस कानून का? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर वारिस पठान को जाके एक एग्रीकल्चरल सेब का बागान खरीदना है, प्राची जी मैं नहीं खरीद सकता। तो हमारे देश में सब विभिन्न जगह कानून है, 371 ये बातें रखने के लिए तो बोला गया है। वारिस पठान जी, सुझाव मांगे गए हैं। वारिस पठान जी सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये थोप थोड़ी ना दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि सरकार रातों रात इस कानून को लेकर आ गई और ये थोप दिया गया इस देश पर। सुझाव मांगे गए हैं, जो मैंने पहले कहा कि ना अभी कहीं पर कुछ लिखा पड़ी हुई है, ना अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, आपको लग गया कि ये विविधताओं को खत्म करने वाला कानून है, आने तो दीजिए। अरे बिल्कुल, बारिश आने के पहले तूफान का अंदाजा लग जाता है। अब पूरे देश में देख रहा है क्या हो रहा है। ये बीजेपी जब से सत्ता में आई है, किस तरह से ले लेकर आ जाता है ये कानून ऐसा जो इंसान के संविधान के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो हमको मालूम है, अभी मुस्लिम पर्सनल रिपोर्ट ने तो दे दिया ना उनको, लिखकर दे दिया ड्राफ्ट उनको, चलिए कि आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते। तो आने वाले तूफान के पहले प्राची जी, आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, तो आप छतरी तो घर से लेके निकलेंगे ना, छतरी तो लेके जाना पड़ेगा। बारिश हो गई तो क्या करेंगे? आप ऐसी बात करेंगे तो फिर हैरत होगी। प्रेडिक्शन से थोड़ी ना देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ऐसी है, तो आपने मान लिया बिना भी ड्राफ्ट आए, बिना अभी लिखा पड़ी हुए, आपने मान लिया कि ये तो हमारी विविधताओं को खत्म करने वाला देश है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि अलग कर दीजिए मुसलमानों को, देश का हिस्सा है ना मुसलमान भी। तो अन्ना डीएमके नहीं है इस देश का हिस्सा, एआईडीएमके जिसने मना कर दिया। नागालैंड के अंदर जो ट्राइबल्स थे जो मोदी के साथ अलायंस में, उन्होंने बोल दिया कि नहीं लाना है। इस पर चर्चा हो रही है ना, अब जाके बात करके देखो क्या होता है। देखो जवाब आपको मिल ये गया। चर्चा के लिए है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ऐसा बार-बार क्यों कह रहे हैं कि जैसे थोप दिया हो, जैसे आज ही आ गया ये कानून और ये मना कर दें वारिस पठान जी को कि आप आज से नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप निकाह नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। नहीं, एक चीज, अच्छा मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए प्राची, मोदी जी ने यह कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे क्या? मोदी जी ने यह कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? मोदी जी ने कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, चर्चा की बात कहां की उन्होंने? उनको पहले सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात करना चाहिए था, उसके बाद में एक बात के बोलते तो बात अलग। लेकिन नहीं, अमेरिका की घबराहट,
अमेरिका में गए मोदी जी, सवाल किया वहां पे सबरीना जी ने उनको डेमोक्रेसी के ऊपर चलिए ठीक है, मैं शमून कासमी साहब से पूछ लेती हूँ, एक सेकंड जरूर के ऊपर चाहिए। जुल्म हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप भी नड्डा जी को उन्होंने इत्तेफाक पूछा, रखते हैं देश इस में बात क्या से चल रहा जो वारिस है? पठान नड्डा जी ने कह बोला, रहे सब गड़बड़ हैं, क्या चल रहा है। यूनिफॉर्म शुरू सिविल हो गए कोड आ ट्रिपल जाएगा तलाक के तो सब ऊपर, कुछ तबाह हो पासवान जाएगा, इस देश मुसलमान की पे और परंपराएं UCC खत्म हो पे। जाएंगी। ठीक है वारिस जी, एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।